शेंजन का मेरा जो दूसरा वीज़ा था वो मैंने बेल्जियम से ही लिया, लेकिन वो पहला वीज़ा तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि मैंने वो लंदन से लिया था, लेकिन दूसरा वीज़ा मैंने इस्लामाबाद से लिया। जब मैं पाकिस्तान आया इंग्लैंड से तो उस वक्त फिर यानी मैंने यहाँ अपॉइंटमेंट ले ली थी। उस वक्त अपॉइंटमेंट, ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, और उस वक्त अपॉइंटमेंट जो है वो बेल्जियम में VFS ऑफिस से वॉक इन अपॉइंटमेंट मिलती थी। आजकल तो वो आपको पहले से बुक करनी पड़ती है VFS के ऊपर, लेकिन उस वक्त ऐसा था तो उस वक्त मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया था। तो मैंने जाके पहले से वहीं था तो मैंने आके सबसे पहले अपना पासपोर्ट जमा कराया, ताकि 1 महीने के लिए मैं आया था तो उसके अंदर मुझे वापस पासपोर्ट जो है वो मिल सके। तो ये मैंने बेल्जियम का वीज़ा मिला था, और मैं आपको आखिर में आगे बताता हूँ कि ये वीज़ा मुझे कितने दिनों का मिला था और उसमें मैंने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, पहले मैं ये बताता हूँ। तो इस वीज़ा में ज़ाहिर है आपके वही जो डॉक्यूमेंट दाखिला, जो फॉर्म आपका एडमिशन फॉर्म होता है, सॉरी नॉट एडमिशन फॉर्म, सॉरी वीज़ा फॉर्म आपने उसके अंदर साथ लिखा। तस्वीर आपकी जो है वो वाइट बैकग्राउंड, बेसिक डिटेल्स मैं इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, बहुत सारे बताऊंगा आपको, बहुत सारी वीडियोस पहले भी मौजूद हैं, आप उन पर देख सकते हैं। मेरा मकसद है आपको एक स्टोरी बताना और उसके हवाले से कुछ गाइडलाइन करना। और ये सारे जितना वीज़ाज़ हैं ये सारे मेरे अपने खुद, मैंने किसी कंसल्टेंट से नहीं, इनके फॉर्म शॉर्म सारे मैंने खुद भरे। और इसके हवाले से तो इसमें मैंने फॉर्म लगाया, आपकी पिक्चर लगाई मैंने, और FRC अपनी फैमिली के हवाले से स्टेटस है वो लगाया। इसके अलावा मैंने अपना कोई टैक्स जो है पेपर वो लगाया, ITR जिसको आप कहते हैं। और ITR के अलावा मैंने नेक्स्ट जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाई। बैंक स्टेटमेंट बाज़ शेंजन कंट्री 3 महीने मांगते हैं, बाज़ 6 महीने। आइडियल है कि आप 6 महीने मंथ की जो स्टेटमेंट है वो लगाएं। तो उस वक्त जो बैलेंस की बात करें तो बैलेंस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था, 5 से 6 लाख रुपए के करीब मेरे अकाउंट में होगा, और एक ही मैंने शो किया था अकाउंट, तो उस वक्त मैंने किया। लेकिन ज़ाहिर है मेरे उस वक्त जो इंग्लैंड का ट्रैवल था उसके अंदर कनाडा का था लाइक दैट, और इस तरह के फिलीपीन और डिफरेंट जो एशियन कंट्रीज़ हैं तो 4 विजिट्स थे। लेकिन शेंजन का मेरा पाकिस्तान से पहला था, तो यहाँ पे भी जो है वो मेरा जो पासपोर्ट है वो फिर रुक गया। काफ़ी टाइम उन्होंने लिया, और मुझे तकरीबन 57th डे में, 57th यानी 57 दिन के बाद या 58 दिन के बाद जो है वो मुझे पासपोर्ट कलेक्शन की कॉल आई थी। और मुझे ये बेल्जियम का वीज़ा जो है वो मैंने जितना मांगा था, मैंने 1 वीक का मांगा था और मुझे 1 वीक का ही दिया गया, जिसकी वैलिडिटी जो है वो मुझे 30 डेज दी गई थी। यानी 30 डेज मुझे दिए गए थे, उनके अंदर मैं 7 दिन जो है वो वहाँ रुक सकता था। और मैंने जो उन्हें प्लान दिया था वो यही दिया था कि मैं इंग्लैंड से ट्रैवल करूँगा बाय रोड उसके लिए, यूरोप के लिए, फ्रांस और बेल्जियम और ये 2 कंट्रीज देखने के लिए। तो ये 7 डे का मुझे मिला, और इसमें जो आपके पास बेसिक जो और डॉक्यूमेंट्स हैं, इंश्योरेंस मैंने नहीं लगाई थी। booking.com से मैंने अनपेड जो है वो बुकिंग ली थी, और साथ मैंने अपने जो पर्सनल अटॉर्नी होती है, एक कवर लेटर ज़ाहिर आपको बनाना पड़ता है, उसके अंदर पूरा प्लान मैंने दिया था 7 डेज़ का। बाय रोड में जाऊंगा कैसे, तो वो सारी पहले कहाँ किस शहर में, पेरिस आता है, फ्रांस आता है, फ्रांस में रुकूंगा, डोवर और कैलाश जो उनकी शिप के क्रूज के ज़रिए गाड़ी और मूव होती है वो, और सेल्फ ड्राइव पे मैंने लिखा था मैं जाऊंगा अपनी गाड़ी लेके। उस वक्त ज़ाहिर है मैंने गाड़ी वहाँ ले ली थी। तो ये एक तरीका था, और यहाँ मेरा जो पहला वो वीज़ा है नेक्स्ट, इसी तरीके से वो फिर नेक्स्ट वीज़ा जो हैं वो बढ़ते गए। आखिरी वीज़ा जब मैंने आपको कहा कि मेरे पास जो वीज़ा है वो 2 साल का है, इस वक्त मल्टीपल एंट्री शेंजन का जो वीज़ा है, तो ये भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बनाएंगे कि ये आप कैसे डिमांड कर सकते हैं, आपको कैसे मिलता है और क्या तरीकाकार है। तो ये 7 डेज़ का जो वीज़ा है ये भी मैंने 6 डेज़ जो है वो स्पेंड किए थे, मैंने विजिट किया था और मैंने 6 डेज स्पेंड किए थे। एक दिन पहले जो है वो मैंने वापस जो है वो मैं इंग्लैंड चला गया था। तो ये वीज़ा मैंने इस्लामाबाद से लिया था, पाकिस्तान से। तो ये एक शॉर्ट सी स्टोरी थी मेरी बेल्जियम की। इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट वीज़ा मैंने अप्लाई किया था वो नीदरलैंड का था, वो भी इस्लामाबाद से किया था। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस चैनल के साथ रहें। तो आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन, जो ये आगाज़ है, अभी फ़िलहाल वीज़ोज़ के बारे में बता रहा हूँ, यूरोप की साइड पे बता रहा हूँ, अमेरिका का मैं बता चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके उस पर देख लें, अमेरिका की वीडियोज़ हैं।
मैंने कैसे वीज़ा लिया, और वो भी मैंने पाकिस्तान से बाहर लिया, जबकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। मैंने इंग्लैंड से नहीं लिया बट यूरोप से ही लिया, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये एक डिफरेंट, यानी मुझे पाकिस्तान में इस तरह की कोई स्टोरी नहीं मिली। मैंने बहुत सारी सर्च की हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि इस तरह की जो शेयरिंग है मैं लोगों से कर दूँ। और मैं भी बहुत सारी ऐसी शेयरिंग्स आपके साथ इस चैनल पे करूँगा जो लोगों ने नहीं की हैं, या लोग सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए डिफरेंट चीज़ें कह देते हैं, होती नहीं है, प्रैक्टिकल अमल है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मेरा पासपोर्ट में एक वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर में सारे वीज़ाज जो है वो आपको जितने दिखा सकता हूँ इसके ऊपर वो मैं आपको दिखाऊंगा, और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी बताऊंगा जो 70 कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो भी आपको 4-5 पासपोर्ट है मेरे, तो वो भी मैं आपसे यहाँ जितना दिखा सका वो भी शेयर करूँगा। और बाकी ये है कि मेरे अपने जो सोशल पेजेस हैं वो, और उनके ऊपर मेरे डिफरेंट प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ और मेरी जो ट्रैवल की, ज़्यादा तो मैं व्लॉग्स वगैरह तो नहीं बनाता, ना मुझे बनाए हैं, और ना टाइम मिलता है, और ना शौक है, और ना ज़रूरत है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ लोगों की उसके लिए दे रहा हूँ ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो जाए। और वो मैं जस्ट अपने स्टेटस वगैरह कुछ अपने मेरे पेजेस पे, जो मेरे फेसबुक पेज हैं और लिंक्डइन पे कुछ पिक्चर्स आ गई किसी कंट्री की, वो हो रही है। तो बाय रोड मैंने काफ़ी ट्रैवल किया यूरोप के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ में, बाय ट्रेन, बाय बाय ऑन कार, बाय बस। और तो ये सारी चीज़ जो जो मालूमात हैं ये मेरे पास मौजूद हैं, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल है मेरे। और इस हवाले से जो नए आने वाले लोग हैं उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन, पहले तो मैं वीज़ाज़ की जो सीरीज़ है मैं इनको कंप्लीट कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा। मैंने कहा था मैं हर रोज़ एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं सॉरी फॉर दैट कि पिछले 3-4 दिन नहीं एक वीडियो बना सका। तो बहरहाल एनीवे आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 वीडियोस जो है वो बना दूँ और डिफरेंट उसमें, और मैं आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आप तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो ये था जी मेरा दूसरा वीज़ा जो शेंजन का था और बेल्जियम से था और इस्लामाबाद से था। पहला वीज़ा मेरा बेल्जियम का ही था, 3 दिन का मुझे मिला था, लंदन से मैंने अप्लाई किया था। और ये वीज़ा मैंने सेकंड बेल्जियम से ही लिया, लेकिन मेरा 7 दिन का वीज़ा मांगा था और 7 दिन का मिला, और 30 डेज़ के उसके ऊपर ट्रैवल टाइम मिला। और जो 3 दिन का था वो 90 डेज़ का ट्रैवल वैलिड था, यानी 90 डेज़ के अंदर मैं 3 दिन रह सकता था। जबकि पाकिस्तान से जब मैंने लिया तो ये इन्होंने मुझे 30 डेज़ दिए ट्रैवल करने के लिए कि ये 30 दिन है भाई, इस 30 दिन के अंदर आप जो है वो 7 दिन वहाँ रुक सकते हैं शेंजन स्टेट्स में, और ये शेंजन का वीज़ा था। तो ये एनीवे मेरी स्टोरी थी। और नेक्स्ट जो मैं आपको इसके हवाले से जो वीडियो बनाऊंगा वो मेरा जो केस है, बड़ा कंट्री है और पाकिस्तान से मैंने अप्लाई किया था, वो था डेनमार्क। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मुझे डेनमार्क का वीज़ा इस्लामाबाद से, टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा लोग कहते हैं ना, टूरिस्ट वीज़ा डेनमार्क नहीं देता। और तो लेकिन मैंने जो है वो डेनमार्क से वीज़ा लिया, और इस्लामाबाद से ही लिया, और बड़े नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स पे लिया, और बड़ी कम बैंक स्टेटमेंट पे लिया। तो ऐसा नहीं है कि एम्बेसीज नहीं देती, वो भी मैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में शेयर करूंगा कि मैंने वो कैसे लिया। मेरा नाम है डॉक्टर जाहिद।